एटसेट्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आल्सो इन पाइथन प्लेलिस्ट। ठीक है, तो ये जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखेंगे लूप्स के बारे में। ठीक है, जो हमारे पास पाइथन के जो लूप्स हैं, मतलब पाइथन के नहीं, जो अगर प्रोग्रामिंग में आप लोगों को पता है लूप्स हैं, वाइल लूप और फॉर लूप। ठीक है, इन दो लूप्स को हम देखेंगे। आइट्रेशन होते हैं, आइट्रेटिव होते हैं, ये इनको हम देखेंगे कि ये इनका मकसद क्या होता है, इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं पाइथन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाइथन के अंदर जो है दो प्रिमिटिव लूप कमांड्स हैं। ठीक है, एक वाइल लूप और दूसरी फॉर लूप की। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, वाइल लूप को आज हम वाइल लूप और फॉर लूप को विजिट करते हैं। ठीक है, वाइल लूप बेसिकली ना ये इस उस वक्त तक चलना है कि जब तक वो कंडीशन ट्रू या फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, उस वक्त सॉरी ट्रू नहीं हो जाती, उस वक्त तक इसने क्या करना है, चलना है। ठीक है, एज लॉन्ग एज कंडीशन इज़ ट्रू। ठीक है, इसका बेसिक मकसद ये है, हम एक कंडीशन इसको दे देते हैं, उसके बाद इसको चला देते हैं, वो गधे की तरह चलता रहता है और जब तक वो काम नहीं हो जाता ये उस वक्त तक चलता रहता है। मतलब ये इसने उस वक्त तक नहीं रोकना। मिसाल के तौर पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज करता हूँ 1 के नाम से। ठीक है, मैं एक लूप चलाता हूँ वाइल का। मैं कहता हूँ कि वाइल आई जो है मेरे पास 1 है। ठीक है, आई लेस देन 6। ठीक है, मैं एक वैल्यू रख देता हूँ 6 कि उस वक्त तक चलो जब तक आपकी आई की जो वैल्यू है वो लेस है, कम है 6 से। ठीक है, और प्रिंट भी करते रहो साथ साथ आई को। ठीक है, और आप क्या करते रहो, आई की वैल्यू में साथ साथ इंक्रीमेंट भी करते रहो साथ साथ। ठीक है, आप आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट भी करते रहो। तो अब आप लोग देखेंगे कि पहली दफ़ा वो आया, ठीक है, उसके पास थी 1 लेस देन 6, नो मैटर, आगे चला गया, आई को प्रिंट कर दिया। उसने आई में इंक्रीमेंट किया, वापस किया 2। अब 2 की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू क्या होगी, 2 उसने प्रिंट किया, मतलब 2 उसने कंपेयर किया 6 के साथ, लेस है, आगे चला गया। ठीक है, तो जैसे ही वो 6 के ऊपर आया तो 6 लेस देन 6 के ऊपर आया या इस किस्म की वैल्यूज़ के ऊपर आया, तो उसने देखा कि यार अब मैं यहाँ पर ना, अगर मैं आप लोगों को लेस देन या इक्वल टू करके बताऊँ तो यहाँ पर 6 भी आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही 6 लेस देन आया, तो जब 6 लेस देन 6 आया तो उसने क्या कर दिया, हमें कंडीशन फॉल्स करके हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड कर दिए सारे के सारे। ठीक है, तो ये बेसिकली काम करता है जी वाइल लूप। ठीक है, तो इसमें हमारे पास डिफरेंट हम स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास एक आ जाती है जी ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली ना हम लूप को स्टॉप करने के लिए कर रहे होते हैं। ठीक है, कि मतलब ये एक सर्टन कंडीशन हम लगाते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो उस कंडीशन के ऊपर हम जाकर उसको रोक दें। मिसाल के तौर पे मैं अगर रोकना चाहता हूँ कि आई लेस देन 6 है, मैं अगर चाहता हूँ कि जो आई की वैल्यू है जहाँ पर वो 3 होती है ना, आई इज इक्वल टू 3 होता है, वहाँ पर जाकर लूप को ख़त्म कर दो, इससे आगे मुझे नहीं चलाना है। ठीक है, अभी आप लोग देख सकते हैं कि 6 की कंडीशन तक पूरे का पूरा चल रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी कोड को करता हूँ जी कॉपी पेस्ट, और मैं यहाँ पर करता हूँ इस तरह, और मैं यहाँ पर ये काम करता हूँ यहाँ से नीचे। ठीक है, मैं यहाँ पर करता हूँ इफ़ आई इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, आप क्या कर दो, ब्रेक कर दो ट्रेनिंग को, ट्रेनिंग को नहीं, आप वर्क को स्टॉप कर दो। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे कि 1 2 3 जैसे ही, मतलब 1 आया कोई मसला नहीं, 2 आया कोई मसला नहीं, 3 आया कोई मसला नहीं। अब ये जो लूप है ना, ये वाला लूप ये तो चलता रहेगा। ठीक है, ये 4 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, 5 तक ये चलेगा ही चलेगा, 6 तक चलेगा, बट वो वहाँ से आगे रुक जाएगा। लेकिन आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमने इफ़ की एक कंडीशन लगा दी कि अगर आई की वैल्यू 3 के इक्वल आ जाती तो आपने रुक जाना है, ब्रेक कर जानी है। ठीक है, तो ये ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली हम लूप को स्टॉप करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे ही वो कंडीशन ट्रू होती है तो। ठीक है, कंटिन्यू, हम क्या करना चाहते हैं कि वो जो करंट आइट्रेशन है ना, उसको हम रोकना नहीं चाहते। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि यार अगर आपके पास, मैं यही चीज़ कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, मैं इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर सिंपल एक चीज़ चेंज करूँगा। अगर मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर दूँ, मैं अगर ना यहाँ पर कंटिन्यू कर दूँ अभी, तो बाद में क्या चेंज होगा। ठीक है, अभी ये देखेंगे कि एक इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। ठीक है, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कर देते हैं जी, रोक देते हैं, रीस्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, रीस्टार्ट हम इसको कर दें तो बेस्ट रहेगा। अच्छा, अब इसमें हम कंट्रोल Z करके चेंजिंग अभी हम करते हैं, ये इसको हमने इस तरह कर दिया। अभी हम इसमें करते हैं इस तरह कि आई को यहाँ पर ही अपडेट कर देते हैं, आई प्लस इक्वल टू 1 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन तो लगी हुई है कि यार आप ना ये चीज़ तो करनी करनी है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इसको रन करके बताता हूँ। तो अभी तक ये देखें रन तो हो चुका, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ इसके आउटपुट। ठीक है, अब आप लोग एक चीज़ देखेंगे कि उसने ना क्या किया कि मैं यहाँ पर भी आई को प्रिंट कर देता हूँ।
ठीक है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी मैं आई को प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ से पहले ख़त्म करता हूँ और यहाँ से भी मैं ख़त्म करता हूँ। अब आप लोग देखेंगे कि अभी तक आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, जैसे ही मतलब पहली दफ़ा आया तो आई की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1, उसने देखा 1 लेस देन 6 है, ठीक है, नीचे आके उसने एकदम इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है, इंक्रीमेंट किया और उसने ना, सॉरी ब्रेक नहीं, कंटिन्यू करना था यार, मैं भी कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, कंटिन्यू का मतलब ये होता है कि यार i इज़ इक्वल टू 3 है, जब आपकी वैल्यू अगर इंक्रीमेंट हो के 3 इज़ इक्वल टू 3 भी आ जाती है, आपने फिर भी स्टॉप नहीं होना। ब्रेक का मतलब है स्टॉप हो जाओ, और कंटिन्यू का मतलब है आपने अगर ये कंडीशन भी आ जाए, मिसाल के तौर पर कभी कभी एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जिसके ऊपर आके ना हमें एरर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, एरर आ जाते हैं, और फिर हम वहाँ पर ना एक ऐसा फंक्शन लगाना चाहते हैं, एक ऐसी स्टेटमेंट लगाना चाहते हैं कि जिससे हमें वो एरर बार बार ना आए, ठीक है, तो फिर वहाँ पर हम क्या करते हैं जी, कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, एल्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एल्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं सबसे पहले वाले कोड को यहाँ से कंट्रोल A कंट्रोल C करता हूँ और कंट्रोल V करता हूँ। अब देखें, अब ये अगर लूप यहाँ पर ना अगर थोड़ा सा कर जाता है गड़बड़, ठीक है, तो आप क्या कर जाओ, अब यहाँ पर लिख दो ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, तो इस तरह क्या होगा, वो लूप चलेगा, ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या प्रिंट करके दे दे, डन, ठीक है, ये लूप चलेगा और उसके बाद वो सारे का सारा काम करके वो एल्स के पार्ट पे जाएगा और एल्स का पार्ट भी हम प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जी वाइल लूप, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ना एक फार लूप है बेसिकली, ठीक है, वो क्या करता है, आइट्रेट करता है एक सीक्वेंस के ऊपर, ठीक है, आइदर वो लिस्ट हो सकती है, आइदर वो टपल हो सकती है, आइदर वो डिक्शनरी हो सकती है, आइदर वो सेट हो सकते हैं, आइदर वो स्ट्रिंग हो सकते हैं, ठीक है। हम क्या यूज़ करते हैं इसके लिए, फार का कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, हम यूज़ करते हैं फार का कीवर्ड, इसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी हम इसी तरह यूज़ कर रहे होते हैं फार का भी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है, और लिस्ट बना लेते हैं जी हम, लिस्ट हम बना देते हैं एल के नाम से, और इसको हम दे देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, हमने ये दे दिए। मैं क्या करता हूँ, फार आई, अब ये जो आई है ना ये बेसिकली आइट्रेटर है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, आई इन एल, ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, प्रिंट कर देते हैं आई को, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे कि ये आइट्रेटर है बेसिकली, आई क्या करेगा, आई की वैल्यू को लूप के अंदर चलेगा, लूप चलेगा बेसिकली, और लिस्ट के जो एलिमेंट है उनके ऊपर 1 बाय 1 उनको शो करता जाएगा, ठीक है। फार लूप डज नॉट रिक्वायर एन इंडेक्स वेरिएबल टू सेट बिफोर हैंड, ठीक है। अब ये जो है ना, इसको हम लूप, अब एक स्ट्रिंग के ऊपर भी हम लूप चला सकते हैं। मिसाल के तौर पे क्या हमने एक स्ट्रिंग लिखी हुई है, जिस तरह मैं क्या करता हूँ, फॉर एक्स इन कोड एंड टी, ठीक है, कोड एंड टी, ठीक है, मैं ये कर देता हूँ और कोड एंड टी कर देता हूँ और प्रिंट कर देता हूँ जी मैं एक्स को, ठीक है। तो अब आप लोग देखेंगे कि उसके एलिमेंट्स के ऊपर भी हमने क्या कर दिया, लूप चला दिया, ठीक है। तो इस तरह हम इसको चला सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं जी, ब्रेक स्टेटमेंट को भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। ब्रेक स्टेटमेंट को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों को पता है कि मेरे पास एल की लिस्ट बनी हुई है, मैं क्या करता हूँ, लूप चलाता हूँ, ठीक है, फॉर आई इन एल, ठीक है, मैं जैसे ही इसमें लूप चलाता हूँ और मैं क्या कहता हूँ, प्रिंट कर दो आप आई को, ठीक है, और उसके बाद मैं कहता हूँ एक कंडीशन लगा देता हूँ, इफ़, ठीक है, इफ़ आई इज़ इक्वल टू, मैं एक 4 लगा देता हूँ। अगर आई की वैल्यू आपके पास 4 की इक्वल आती है, ठीक है, तो आप क्या कर दो, ब्रेक कर दो, ठीक है। तो अब सॉरी 4, तो क्योंकि मैंने ना ये पास कर दिया इन स्ट्रिंग, तो अब आप लोग देखिए कि आई इज़ इक्वल टू 4 जब आया तो उसने क्या कर दिया, एक 4 आया, तो एक मिनट में कर देता हूँ यहाँ पर 2 को, ठीक है। तो आई थिंक ये जैसे ही 2 आया, ठीक है, 2 इज़ इक्वल टू 2 हुआ, तो उससे आगे इसने फर्दर प्रोसेस नहीं किया, ठीक है। इसी तरह इसने जैसे ही 4 के ऊपर गया, ठीक है, पहला 4, उसके बाद इसने प्रोसेस नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास, ब्रेक स्टेटमेंट हमने यहाँ पर यूज़ कर ली। और सेम इसी तरह हम क्या कर सकते हैं जी, कंटिन्यू को भी यूज़ कर सकते हैं। कंटिन्यू जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जहाँ पर ना अगर हमारे पास एरर अराइज होने का खदशा हो हमें कि यार इस कंडीशन के ऊपर हमें एरर आ सकता है, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं वहाँ पर कंटिन्यू के, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप लोगों ने नहीं रुकना, आपने आगे चले जाना है, ठीक है।
तो अब आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ना अब अगर आई की वैल्यू 4 आ भी जाती है, 4 = 4 आ भी जाता है, तो यार आप टेंशन ना लेना, आप चलते रहना, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये चलता ही रहा, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि रेंज का फंक्शन भी यूज़ करके ना हम लूप चला सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे फॉर एक्स इन रेंज, ठीक है, रेंज हम 6 यूज़ कर लेते हैं और प्रिंट कर दो जी आप एक्स को, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली एक रेंज है जो हमने इनिशियलाइज़ की, ठीक है। ये हमारा रेंज बेसिकली फंक्शन क्या रिटर्न करता है, हमें सीक्वेंस ऑफ नंबर रिटर्न करता है, ठीक है, जो हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहे होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, और उनका इंक्रीमेंट लग रहा होता है 1 बाय 1 का फॉर स्पेसिफाइड नंबर तक, ठीक है, जितना हमने स्पेसिफाई किया होता है, ठीक है। तो इस तरह हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, फॉर हम रेंज का जो फंक्शन है ना, वो हम स्टार्टिंग और एंडिंग पैरामीटर हम उसको पास कर सकते हैं, फॉर आई इन रेंज और 2 और 6 के दरमियान में, और उसके बाद आप क्या करो जी, प्रिंट करो जी आई को। जैसे आप ये करोगे तो वो 2 3 4 5 के दरमियान के जो रेंज होगी उसके दरमियान हमें क्या कर देगा, प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। उसके अलावा फॉर आई इन रेंज आप क्या करो जी, 2 30 एंड 5, ठीक है। अब आप लोग ये करेंगे, आप एरर दिया, अगर मैं यहाँ पर पास यूज़ कर लूँ तो वो एरर नहीं देगा, बट मैंने पास यूज़ नहीं करना, मैंने क्या करना है, मैंने आई को प्रिंट करना है। अब आप लोग देखेंगे कि 2 7 फिर 12 फिर 17 फिर 22 और फिर 27, ठीक है। अब 2 से 30 तक तो ये जाएगा, बट 5 के जंप के साथ जाएगा, ठीक है। इंक्रीमेंट जो इसका होगा वो बाय थर्ड वैल्यू के ऊपर होगा, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एल्स भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, फॉर आई इन रेंज 6 या मैं 8 यूज़ कर देता हूँ, कोई इशू नहीं। ये हमने किया और प्रिंट कर दो आप एक्स को, ठीक है। अगर ये कंडीशन हो जाती है, मतलब आप लूप चलाओ, उसके बाद आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो, आप लूप चलाओ, और लूप चलाने के बाद आप यहाँ पर ना लिख दो डन 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 डन, ठीक है। तो ये सारे का सारा लूप चलेगा, और जैसे ही वो ख़त्म होगा और नीचे लिखा हुआ आ जाएगा डन, ठीक है, वर्क हैज़ कंप्लीटेड, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ना एक काम करते हैं, इसके साथ थोड़ा सा खिलवाड़ करते हैं कि हम यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट लगा देते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यार ये फिर भी प्रिंट होगा, ये मतलब हम लूप को रोक देते हैं पहले ही ना, मतलब रेंज अब हमारी है 6 की टोटल, मतलब सॉरी 8 की, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको रास्ते में रोक देते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी हमारे पास काम क्या करता है, हम क्या करते हैं कि अगर x = हम इसको 6 पे रोक देते हैं, तो आप क्या करो जी, ब्रेक कर दो, ठीक है। आप ब्रेक लगा दो, जैसे ही आप ब्रेक लगा दोगे, आप इसको इस सिंटेक्स में भी लिख सकते हैं और इस पे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो ये क्या करेगा, इसको ब्रेक नहीं लगी, क्यों नहीं लगी, हम क्या करते हैं जी, इसको ब्रेक लगाते हैं ना, इसको ब्रेक लगाते हैं, हम इस पर ऐसे ब्रेक लगाएंगे। अब आप लोग देखेंगे कि इसको ब्रेक लगेगी, इसको ब्रेक लगेगी, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे कि 0 1 2 3 4 5 तक ये गया, 6 = 6 नहीं इक्वल आ सकता था, ठीक है। तो उसने क्या किया, वहाँ पर जाके कंडीशन हमारी हो गई फास्ट, तो उसने क्या कर दिया, वहाँ पर जाके इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। और एल्स में जाके इसने क्या, एल्स के पार्ट पर गया ही नहीं, क्योंकि वो अपने पूरी रेंज तक चला ही नहीं, पूरा फॉर लूप चलेगा, उसके बाद वो एल्स के पार्ट पर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर ब्रेक भी इस तरह काम करता है, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, नेस्टेड लूप पे चला सकते हो, ठीक है। नेस्टेड लूप बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, विल बी एक्सिक्यूटेड 1 टाइम फॉर ईच इटरेशन ऑफ द आउटर लूप, ठीक है। इनर लूप जो होगा ना हमारे पास, वो आउटर लूप के साथ साथ चलेगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास ना एक लिस्ट बनी है L के नाम से, और मैं L2B कर देता हूँ L, ठीक है। तो L1 में मैंने बना ली, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक लूप चला देता हूँ फॉर x इन L, ठीक है, एक लूप मैंने ये चला दिया। अब मैं फॉर y इन L1 भी चला देता हूँ, ठीक है, और प्रिंट कर देता हूँ। अब इन दोनों को मैं प्रिंट करूँगा, ठीक है, x, y कर दूँगा। जैसे मैं ये करूँगा तो इनकी जो वैल्यूज़ है ना, वो मेरे पास उसी तरह आ जाएंगी, 1 1, ठीक है, 1 2 1 4 एंड 1 4 1 5। पहले जो लूप है ना, वो अंदर वाले लूप के साथ इस तरह चलेगा, ठीक है। तो इनर लूप जो है ना, वो एग्जीक्यूट होगा 1 टाइम फॉर ईच इटरेशन ऑफ द आउटर लूप, ठीक है। अब आप लोगों को समझ आ रही होगी कि इनर लूप जो है वो हमारे पास एग्जीक्यूट होगा फॉर ईच आइट्रेशन ऑफ आउटर लूप। अब आप लोग देखेंगे आउटर लूप हमारे पास, उसकी आइट्रेशन कौन सी है हमारे पास, 1 1 1 1,
ठीक है। तो वो जो इनर लूप है उसने हर एक इस आइट्रेशन के साथ उसने चलना है, ठीक है। तो इस तरह ये हम कर सकते हैं। अब पास्ट स्टेटमेंट का मैंने आप लोगों को बता दिया कि पास्ट स्टेटमेंट हम किसी काम को मतलब चलाने के लिए यार क्या चलते रहो यार, कोई इशू नहीं है। कंटिन्यूस स्टेटमेंट का मैंने आपको बता दिया, ब्रेक स्टेटमेंट का मैंने आप लोगों को बता दिया, और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब आप लोगों का एक टास्क है अभी तक जो आप लोगों ने करना है, वो है जी आप लोगों ने एक कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है। कैलकुलेटर आप लोगों ने बनाना है, ठीक है। कैलकुलेटर, ठीक है, पाइथन के साथ, जिसको आपने ना सिंपली इफ एल्स की कंडीशनें देनी है और प्लस माइनस करना है। अगर ये कंडीशन आ जाए तो प्लस कर दो, अगर ये आ जाए तो आप लोगों ने ये कर दो, ठीक है। तो सिंपली आप लोगों ने नहीं करना है, ठीक है। तो फिर आप लोगों ने कोड मुझे शेयर कर देना है इसका, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट।